आपने कई बार नोटिस किया होगा कि ऑलमोस्ट हर कोई एक ही एडवाइस देता है। यह है कि स्पीकिंग इम्प्रूव करनी है तो प्रैक्टिस करो, इंटरव्यू है प्रैक्टिस करो, प्रेजेंटेशन है प्रैक्टिस करो। ये एडवाइस सुनने में बहुत ही सिंपल ही लगता है, लेकिन कोई एक्चुअली ये नहीं बताता है कि प्रैक्टिस करते कैसे। कुछ लोग सिंसियरली प्रैक्टिस भी करते हैं, मिरर के सामने करते हैं, सेंटेंसेस को रिहर्स करते हैं, नोट्स भी प्रिपेयर करते हैं और कहीं ना कहीं कॉन्वर्सेशन को पूरा इमेजिन करके भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही रियल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है तो हेसिटेट होते हैं, बोल ही नहीं पाते और ऐसा लगने लगता है कि जो भी हमने प्रैक्टिस किया था ना वो सब कुछ बेकार हो गया। प्रॉब्लम प्रैक्टिस की क्वांटिटी में नहीं होती, टाइप की होती है। आज हम इस वीडियो में लर्न करेंगे कि कैसे कभी कभी प्रैक्टिस करने के बाद भी वर्ड्स अटक जाते हैं एंड प्रैक्टिस डिजाइन कैसे करना है। लेट्स सी। पहले इस प्रॉब्लम को कहते हैं प्रैक्टिस रियलिटी क्या। मतलब जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है तो कॉन्फिडेंस सडनली डिसअपियर हो जाता है। मतलब आपने अपना कंटेंट बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया होता है, आपके आइडियाज बहुत ही क्लियर होते हैं, फिर भी वर्ड्स अटक जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि प्रैक्टिस एंड रियल कॉन्वर्सेशन का जो एनवायरनमेंट है ना वो दोनों ही डिफरेंस होते हैं। मतलब जब आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करते हैं या फिर नोट्स देकर प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपको सिचुएशन प्रेडिक्टेबल होती है। आपको पता होता है कि आगे आप क्या बोलने वाले हैं और कॉन्वर्सेशन का फ्लो कैसे होगा, ये भी क्लियरली पता होता है। लेकिन जब सामने पर्सन होता है ना तो वो सिचुएशन अनप्रिडिक्टेबल होती है कि सामने वाले क्या इंटरप्रेट कर दे, कौन सा क्वेश्चन पूछ ले और कॉन्वर्सेशन किस डायरेक्शन में जाएगा। ये सब कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है, कई बार कंट्रोल में नहीं होता और इसी वजह से ब्रेन एकदम से ओवरलोड हो जाता है। तो इस मोमेंट में आप सोचते हैं कि मुझे और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम प्रैक्टिस की क्वांटिटी की नहीं होती, टाइप की होती है। जब हम रियल कॉन्वर्सेशन को प्रैक्टिस करते हैं ना तो उसके डायनामिक्स को स्टिमुलेट नहीं कर पाते और इसी वजह से कॉन्फिडेंस रियल कॉन्वर्सेशन में ट्रांसफर नहीं हो पाता। अगर कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है ना तो सही टाइप की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। ह्यूमन ब्रेन एनवायरनमेंट सेंसिटिव होता है। मतलब वो सिर्फ स्किल ही लर्न नहीं करता बल्कि स्किल के साथ वो कॉन्टेक्स्ट भी लर्न करता है। जब भी आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं ना तो ब्रेन वर्ड्स एंड सेंटेंस को ही लर्न नहीं करता, उसके एनवायरनमेंट को भी एसोसिएट करता है जहाँ पे वो प्रैक्टिस हो रही है। अगर आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ब्रेन उस सिचुएशन में या एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि वहाँ पे कोई इंटरप्रेशन नहीं होती, जजमेंट का फियर नहीं होता और सिचुएशन भी प्रेडिक्टेबल होती है। लेकिन जब रियल कॉन्वर्सेशन होती है ना तो ब्रेन कई सारे सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है, लाइक सामने वाले का फेस, उनका रिएक्शन, उनका टोन और सिचुएशन भी कहीं ना कहीं अनप्रेडिक्टेबल होती है। जब ये सारे सिग्नल्स डिटेक्ट करते हैं तो ब्रेन को एक रिमाइंड मिलता है कि ये है कि ये कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस सेक्शन नहीं है, ये रियल सोशल इंटरेक्शंस है और इसी वजह से ब्रेन एवोल्यूशन मोड में शिफ्ट हो जाता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सोशल एवोल्यूशन प्रेशर। मतलब जब ब्रेन ये सब ऑब्जर्व कर रहा होता है ना तो बॉडी ऑटोमेटिकली स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिव कर देता है। इसलिए नर्वस प्रैक्टिस की कमी नहीं होती, रीजन होती है कि प्रैक्टिस एंड रियल कॉन्वर्सेशन का कॉन्टेक्स्ट दोनों मैच नहीं करता। मतलब सडनली जब सिचुएशन चेंज हो जाती है तो ब्रेन को थोड़ा बहुत टाइम लगता है उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना, बट प्रॉब्लम यह है कि उसी गैप में ही कॉन्फिडेंस डिसअपियर हो जाता है। तो यहाँ पे सोल्यूशन ये नहीं है कि आपको बोलते रहना है या फिर सेंटेंसेस को रिहर्स करना है। सोल्यूशन ये है कि प्रैक्टिस को रियल कॉन्वर्सेशन जैसे बनाना है। जब प्रैक्टिस एंड रियल कॉन्वर्सेशन का एनवायरनमेंट दोनों सिमिलर होती है तो ब्रेन ग्रेजुअली उस कॉन्टेक्स्ट में कंफर्टेबल होने लगता है। इसे ब्रेन धीरे धीरे सोशल सिग्नल्स, रिएक्शंस एंड इंटरप्रेशंस के साथ कंफर्टेबल होने लगते हैं। कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से रियल कॉन्वर्सेशन में ट्रांसफर हो जाता है और ये छोटा शिफ्ट प्रैक्टिस को इफेक्टिव भी बनाता है। तो इसे कैसे कर सकते हैं? वेल, इसका एक सिंपल सोल्यूशन है, वो ये है कि क्वेश्चन स्टार्ट प्रैक्टिस। आइडिया बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नर्वसनेस कॉन्वर्सेशन के स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आ जाता है। जब तक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं होता कहीं सारे ओवर थिंकिंग चल रहे होते हैं कि क्या करूं, कैसे बोलूं, कैसे स्टार्ट करूं। तो यहाँ पे लॉन्ग आंसर्स या एक्सप्लेनेशन को प्रैक्टिस करने के बजाय ओपनिंग क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए। हर कॉन्वर्सेशन में 2 या 3 क्वेश्चंस रेडी रख सकते हैं, लाइक हाउ डिड दैट गो फॉर यू, किस पार्ट पर आपको डिफिकल्टी लगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, नेचुरल एंड सामने वाले को चांस मिलता है अपनी बात को बोलने का।
तो यहाँ पे आपको पूरा कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, बस ओपनिंग लाइन कंफर्टेबल होनी चाहिए और आपका टोन नेचुरल होना चाहिए। इसे आप मीटिंग में, इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन में, सोशल इंटरेक्शंस में या नेटवर्किंग कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। ऐसा करने से ब्रेन को एक सेफ्टी एंट्री पॉइंट मिल जाता है एंड प्रेशर कम हो जाती है। जब एंट्री पॉइंट स्मूथ होता है ना, तो कॉन्वर्सेशन अपने आप फ्लो होने लगता है और यहीं से ही कॉन्फिडेंस बिल्ड भी होता है। वेल, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ऑफिस में मीटिंग चल रही है तो हर किसी के माइंड में ये होता है कि अभी इसी वक्त कोई आइडिया या मेन पॉइंट शेयर करना चाहिए और इससे अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट होता है। लेकिन अगर आप मीटिंग में एक थॉटफुल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे ना, तो पूरा एटमॉस्फेयर ही रिलैक्स हो जाता है। न्यू कलीग से मिल रहे तो परफेक्ट इंट्रोडक्शन या इंप्रेसिव लाइन सोचने के बजाय वन क्यूरियोसिटी बेस्ड क्वेश्चन कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए काफ़ी होता है। इससे कॉन्वर्सेशन नेचुरल एंड एंगेजिंग भी होती है। इंटरव्यू में कैंडिडेट्स रिहर्स्ड आंसर्स बोलने के बजाय क्लैरिटी क्वेश्चंस पूछे ना, तो कॉन्वर्सेशन कोलैबोरेटिव फील होता है और इससे इंटरव्यूअर को भी लगता है कि आप इस रोल के लिए जेन्युइनली लर्न करना चाहते हैं। सो इन द एंड कॉन्फिडेंस एंट्री मूवमेंट में ही होता है। जब कॉन्वर्सेशन का एंट्री पॉइंट कंफर्टेबल होता है ना, तो पूरा इंट्रैक्शन का प्रेशर कम हो जाता है। बस आपको स्मॉल स्टार्ट करना होता है। जिस दिन आप अपना फर्स्ट लाइन कंफर्टेबल बनाते हैं, उस दिन नर्वस कॉन्वर्सेशन धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगता है, क्योंकि यहाँ पे फोकस परफेक्ट बोलने में नहीं होता, कॉन्फिडेंटली स्टार्ट करने में होता है और यही से ही रियल कॉन्फिडेंस का फाउंडेशन बिल्ड होता है। तो अगर आप इस तरह के स्मॉल टिप्स से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मेरे आने वाले वीडियोस को मिस मत कीजिए। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट टाइम, बाय।